नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड आईक्यू पर। और दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हम लोग घर बैठे गोल्ड के प्राइजेस कैसे पता कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आप पहले ये देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको गोल्ड का जो प्राइस है वो पता करना है तो आपको आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना होगा गोल्ड प्राइस टुडे। गोल्ड प्राइस टुडे जैसे ही आप सर्च करते हो तो आप लोगों को जो पहला ऑप्शन आएगा वो गूगल की तरफ से आएगा। गूगल का यहाँ पे जो है एक पहला ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें गोल्ड के प्राइस दिए हुए हैं। ये किसी भी साइट का या फिर किसी भी थर्ड पार्टी का जो है प्राइसिंग नहीं है, ये ऑथेंटिक गूगल का प्राइसिंग है। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट गोल्ड 999 इन मुंबई इज, मतलब मुंबई में जो है 10 ग्राम का 24 कैरेट का 999 के जो भाव है वो 51,350 रुपीज इंडियन रुपीज में है। तो ये तो मुंबई के भाव हो गए। उसके नीचे आपको एक चार्ट देखने मिलता है। उस चार्ट में आप लोगों को 5 डेज का चार्ट या फिर 1 मंथ का चार्ट या फिर 5 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर या फिर मैक्स जो भी आप देखना चाहे वो चार्ट आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मान के चलिए आप ये 5 डे वाला चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे आप किसी भी कर्व पे अगर फिंगर टच करते हैं तो आप लोगों को उस दिन का जो है गोल्ड प्राइस पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रखा है सिलेक्ट करके। यहाँ पे आप लोगों को ट्यूसडे 20 सितंबर का जो है गोल्ड प्राइस बता रहा है 6 बजे का 50,850 रुपये। ऐसे ही आप अगर मैक्सिमम का सिलेक्ट करके अगर 2-4 साल पहले का भी गोल्ड प्राइस पता करना चाहते हैं तो आपको 2-4 साल पहले का भी गोल्ड प्राइस पता चल जाएगा, जो सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी है उसका। देखिए, मुंबई में जो गोल्ड का प्राइस है वो 51,350 रुपीज है। लेकिन अगर आप मुंबई में ही रहते होंगे ये जरूरी नहीं है। आप हो सकता है आप किसी अलग स्टेट में रहते हो और वहाँ पे कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे क्या गोल्ड प्राइस है ये आपको पता करने हैं। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई अलग अलग गोल्ड प्राइजेस नहीं होते। जैसे कि मैं मान के चलिए गुजरात में रहता हूँ, तो गुजरात में अहमदाबाद जो है मेरे सबसे पास में पड़ता है। तो अहमदाबाद का जो गोल्ड प्राइस है वो मेरे काम आ जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अहमदाबाद लिखा हुआ है, तो अहमदाबाद में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अहमदाबाद के जो गोल्ड प्राइस है वो 51,610 रुपीज है। तो ऑल ओवर गुजरात में जो है गोल्ड के प्राइजेस यही रहने वाले हैं जो अहमदाबाद में है। तो आप ऐसे ही अलग अलग सिटीज में भी गोल्ड के प्राइजेस में डिफरेंस देखेंगे। तो 51,610 रुपीज अहमदाबाद का भाव है। लेकिन वही अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुंबई का सर्च किया था तो मुंबई में देखिए 51,350 रुपीज गोल्ड के प्राइस है। मतलब गोल्ड प्राइजेस में भी यहाँ पे आप लोगों को 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये ऐसा अलग अलग जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो आप जिस जो भी मतलब जगह रहते हैं वहाँ का जो है आप आसपास का सर्च कर सकते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या है, भोपाल है। भोपाल का जो गोल्ड प्राइस है 51,535 रुपीज है। अगर आप मान के चलिए राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में सबसे करीब या फिर अच्छी फेमस जगह क्या है, जयपुर है, तो आप जयपुर का सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हैदराबाद है, जो तेलंगाना की शायद राजधानी है हैदराबाद, तो हैदराबाद में रहते हैं तो हैदराबाद का सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप गोल्ड के प्राइजेस चेक कर सकते हैं। तो अब तो दोस्तों ये हो गए 24 कैरेट गोल्ड के प्राइस। लेकिन अगर आप लोगों को 18 कैरेट गोल्ड के प्राइस या फिर 22 कैरेट गोल्ड के प्राइस जो है वो पता करने, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी का जो है आप यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुंबई का आज का गोल्ड का प्राइस क्या है, 51,350। 51,350 जो है मुंबई का गोल्ड प्राइस है। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। 51,350 जो है गोल्ड का प्राइस है, तो यहाँ पे हम लोगों को 51,350 सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर इसके बाद में अगर हम लोगों को 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को जो है उसकी प्योरिटी क्या है ये पता होनी चाहिए। तो 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी जो होती है उसकी जो प्योरिटी होती है 91.67% होती है। तो हम लोग मोटा मोटी 92 मान के चलते हैं। तो ये जो गोल्ड का प्राइस है 51,350 इंटू आपको कर देना है 92% लगा देना है। तो जो भी इक्वल आएगा वो आ जाएगा आपका आज का 22 कैरेट का गोल्ड प्राइस। अब इसी तरीके से अगर मान के चलिए 18 कैरेट का मुझे गोल्ड का प्राइस जो है निकालना है,
तो 18 कैरेट का गोल्ड का प्योरिटी क्या होता है 75%। तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना होगा 75%। तो ये हो गया आपका 18 कैरेट का गोल्ड का प्राइस। तो दोस्तों आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि आपको 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का गोल्ड का प्राइस जो है वो कैसे निकालना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, जो आप 22 कैरेट और 18 कैरेट का गोल्ड प्राइस निकालते हैं, हो सकता है आपकी सिटी में वो अलग अलग ज्वेलर के यहाँ अलग अलग हो। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई ज्वेलर मान के चलिए जो 22 कैरेट का गोल्ड प्राइस आपका निकल के आया, उस पे 1% जो है प्राइस ज्यादा ले या फिर 2% प्राइस ज्यादा ले और उसकी जो मेकिंग चार्ज है वो कम रखे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा ज्वेलर जो है आपसे जो 18 कैरेट या 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस आ रहा है वही ले और उसके यहाँ पे मेकिंग चार्जेस जो है थोड़े से ज्यादा हो। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ के चलनी है। तो दोस्तों आज ये आपने देख लिया कि आपको गूगल से कैसे प्राइस निकालना है, गूगल ये प्राइजेस कहाँ से लेता है और ज्वेलर्स के पास में ये प्राइजेस कहाँ से आते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो इसके लिए फिर से मैं आप लोगों को एक बार अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को गूगल का जो आपका क्रोम है वो फिर से एक बार अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है IBJARATE, यानी कि इब्जा रेट। इब्जा रेट जैसे ही आप सर्च कर लोगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा इब्जा रेट्स, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इब्जा रेट्स सिलेक्ट करने के बाद में कुछ पहला ही आपको ऐसा ऑप्शन आएगा ibzaRates.com करके। तो दोस्तों ibzaRate.com जो है आप लोगों को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये 103 साल पुरानी जो है संस्था है और इसका इब्जा रेट का फुल फॉर्म होता है, इब्जा का जो है फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो जो भी आप लोग गोल्ड के प्राइजेस देखते हैं मार्केट में या फिर ज्वेलर्स जो गोल्ड के प्राइजेस लेते हैं आप लोगों से, वो इब्जा रेट के थ्रू ही जो है मार्केट में पहुंचते हैं। क्योंकि ज्वेलरी का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, बुलियन का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यही है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर जो है 24 कैरेट गोल्ड 4989 999 फाइनेंस वाला आज बढ़ा है या घटा है वो बता रहा है। उसके बाद में बता रहा है कि लास्ट अपडेट टाइम क्या है, कि ये कितने बजे अपडेट हुआ है। तो आज सितंबर 22 2022 को ये 5:04 पे जो है अपडेट हुआ है, यानी कि अभी शाम को। तो ये दोस्तों ये अपडेट होने के बाद में अभी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गोल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है प्योरिटी, प्योरिटी मतलब 999, उसके बाद में एएम और पीएम दो चीजें लिखी हुई है। तो जो एएम यानी कि मॉर्निंग का भाव था वो था 49,578 और जो इवनिंग का भाव था वो था 49,606। यानी कि सुबह कुछ गोल्ड के प्राइजेस अलग होते हैं और शाम को कुछ गोल्ड के प्राइजेस अलग होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट है वो सुबह 9 बजे ओपन होता है, जो ट्रेडिंग का मार्केट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मार्केट जो है सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे के आसपास बंद होता है। तो उसको देखते हुए क्या मार्केट में उतार चढ़ाव आए हैं उसको देखते हुए ये जो है गोल्ड के प्राइजेस जो है तय होते हैं। तो आपको एएम और पीएम दो प्राइजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो सुबह के भाव है वो लगभग 12 बजे के आसपास अपडेट हो जाते हैं और जो शाम के भाव है वो लगभग 5 बजे के आसपास जो है अपडेट हो जाते हैं। कभी कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है। और ये जो प्राइजेस है दोस्तों, जैसे प्योरिटी 999 लिखी हुई है और एएम का प्राइस है 49578। एक चीज याद रखना कि इसके ऊपर +3% जीएसटी लगता है। फिर जो आपके एक्चुअल गोल्ड के प्राइजेस है मार्केट में चल रहे हैं वो पता चलते हैं और जब वो गोल्ड आप बाई करते हैं तब उसके ऊपर भी आप लोगों को 3% जीएसटी देना पड़ता है। ये मैंने बहुत बार सर्च करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, क्यों दो बार जीएसटी लगता है, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला है। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, या फिर आप लोगों में से किसी को ये चीज पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 999 प्योरिटी का जो है प्राइस बता दे रहा है और ये विदाउट जीएसटी है। इसका मतलब इसके ऊपर +3% जीएसटी और लगेगा, तब जाके मार्केट के जो गोल्ड प्राइस है वो पता चलेंगे। और जब वो मार्केट का गोल्ड प्राइस जो है आप बाई करने के लिए जाएंगे वो गोल्ड, उसके ऊपर 3% जीएसटी अलग से लगेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अलग अलग प्योरिटी का जो है गोल्ड प्राइसेस दिए हुए हैं। उसके नीचे जैसे देख सकते हैं आप 995 की प्योरिटी है, उसका क्या गोल्ड प्राइस है वो भी दिया हुआ है। इसके ऊपर भी आपको +3% जीएसटी ऐड करना होगा, तब आपको एक्चुअल प्राइजेस पता चलेंगे और उन प्राइजेस के ऊपर +3% जीएसटी और लगेगा। उसके बाद में वैसे ही आपको यहाँ पे 916 का जो है प्राइस दिया हुआ है, यानी कि 22 कैरेट हॉलमार्क का। उसके बाद में यहाँ पे आपको 750 का भी प्राइस दिया हुआ है,
जहाँ के पे प्योरिटी लिखा है उसके सामने आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको 585 यानी 14 कैरेट प्योरिटी का भी जो है गोल्ड प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि 14 कैरेट मार्केट में बहुत कम चलता है, जो मेट्रो सिटीज है अपने इंडिया में वहीं पे चलता है। उसके बाद में दोस्तों आप नीचे देखेंगे कि सिल्वर का भी जो है प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको प्रीवियस 60 डेज का अगर आपको चाहिए कि मार्केट में क्या प्राइस था प्रीवियस 60 डेज का, तो आपको यहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे ही अलग अलग जो है इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। यहाँ पे इब्जा के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी चीज़ें इब्जा देते रहता है, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो वो सारी चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो है आप गोल्ड के प्राइस के रिलेटेड सारे फंडे समझ गए होंगे। आपको ये जो वीडियो है, ये जानकारी है, वो पसंद आई होगी। आप लोग जो वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।